राजस्थान में अभी चुनाव होने में 1 साल से भी कम समय का रह गया है समय। 2023 में राजस्थान में होने वाला है विधानसभा चुनाव, लेकिन इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वसुंधरा राजे की नाराजगी बीजेपी को इतना सताने लगी कि डर गई बीजेपी पार्टी। और सचिन पायलट और वसुंधरा राजे की नजदीकियां याद करते हुए सचिन पायलट के बगावत रवैये को आपने देखा होगा, तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी के फैसले के बाद सचिन पायलट का बगावत सामने आया था। इसी को नजर में रखते हुए बीजेपी सचिन पायलट और वसुंधरा की नजदीकियों से डर कर अब फिर से वसुंधरा को खुश करने के लिए उनसे मुलाकात कर रही है। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात का सिलसिला इसीलिए शुरू किया। तो ये नाराजगी कैसे कम होगी अब बीजेपी से वसुंधरा राजे की, और बीजेपी से लेकर क्या पहल कर रही है, किस तरह के फैसले वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी की तरफ से आए हैं नाराजगी को मिटाने के लिए। आइए जानते हैं राजस्थान के बीजेपी के खेमे में किस तरह की हलचल है। देखिए रिपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई में वसुंधरा राजे का जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे के दौरान बीजेपी से खफा रहना साबित हुआ, क्योंकि जिद पर वो अड़ी है कि दोबारा से उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाए 2023 के इलेक्शन के लिए। लेकिन जेपी नड्डा के आने के बाद उनका उनसे नहीं मिलना बीजेपी से खफा रहना साबित करता है। तो वसुंधरा राजे के लिए नया रोल क्या होगा बीजेपी की तरफ से? 2023 को लेकर बीजेपी के आलाकमान ने तैयार की है बड़ी खासी रणनीति, इसकी हम बात करना चाहेंगे। जी हाँ, वसुंधरा राजे को लेकर बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें, साल 2018 के बाद से राज्य में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं। अभी तक अगर रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी को सिर्फ एक पार पर ही जीत मिल पाई है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा है सतीश पूनिया पर भरोसा करना महंगा पड़ सकता है। केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे को से संवाद बढ़ा दिया है, क्योंकि वो नाराज थी और बीजेपी को आखिरकार उन्होंने झुका दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और इसके बाद बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे स्थानीय राजनीति में अलग अलग पड़ गई थी। जो फैसला जो था नई लीडरशिप के साथ आगे बढ़ने का केंद्रीय नेतृत्व में, वहां पर राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद इसके कारण खफा वसुंधरा राजे के से अलग उनके फैसले से उनकी नाराजगी को कम करने के लिए वसुंधरा विरोधी खेमे में थी। और ऐसे में गोलबंदी कर ली थी सबने। किसी न किसी रूप में दिल्ली से ताकत भी मिल रही थी। राज्य में जिस तरह के माहौल बने थे, 1 साल से भी कम वक्त बचा है। अब केंद्रीय नेतृत्व इस नतीजे पर पहुंचता दिख रहा है कि वसुंधरा राजे को हाशिए पर रखकर विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर राजस्थान में सचिन पायलट ने भी बगावत की थी, और इसीलिए पार्टी वहां अपनी सरकार बनाने वाला करिश्मा इसलिए नहीं दिखा पाई। अब वसुंधरा राजे इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप को अलग करते हुए दिखी। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा सतीश पूनिया पर भरोसा करना महंगा पड़ेगा। अब इसी मद्देनजर रखते हुए वसुंधरा राजे से जो बातचीत बढ़ाई गई है, तत्काल उन्हें सीएम का चेहरा तो घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी बड़ी भूमिका की तलाश हो रही है। वसुंधरा की नाराजगी को खत्म करने के लिए चुनाव से पहले उनकी सक्रिय भागीदारी बनी रहे, इसके लिए बीजेपी विचार विमर्श उनके साथ बढ़ा रही है। विकल्प ढूंढने के लिए उन्हीं से मदद ले रही है, जिससे अभी तक नाराजगी कम नहीं हुई है। और यही कहीं न कहीं सचिन पायलट की बगावत वाले रवैये से बीजेपी डरी हुई है। इसलिए इस तरह से वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी चिंतित है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ ये भी बताते चले कि उनकी जिद पर पड़े रहना, जेपी नड्डा से मुलाकात न करना, राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष का दौरा करना और इस वक्त भाजपा खेमे में राजस्थान में सीएम चेहरा घोषित करने की मांग में एक बार फिर से वसुंधरा राजे का जिद पर अड़े रहना। देखा जाए तो राजे की घेराबंदी के लिए एकजुट कई बड़े नेता हो गए हैं अभी, और गुटबाजी खुलकर सामने आई है। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जो है सम्मेलन से दूरी बनाती नजर आई, इसी से लोग काफी डर गए हैं। तो यहाँ पर किरोड़ी और बेनीवाल, वसुंधरा राजे, इन सब को लेकर चर्चा काफी बड़ी है और इसीलिए वसुंधरा राजे का जिद अभी तक बरकरार है। तो
आपने रिपोर्ट में जाना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरह का माहौल राजस्थान में बना था, वो देखकर ही उसे नजर में रखते हुए ही सचिन पायलट और वसुंधरा की वो जोड़ी याद करते हुए ही फिर से वसुंधरा राजे की नाराजगी को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रयास जद्दोजहद की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और जेपी नड्डा ने इस बात का पूरी तरह से पुष्टि कर दिया है कि उनकी बैठक में से दूरी बनाने वाली वसुंधरा राजे की डिमांड काफी बड़ी है, तो बड़ा ओहदा उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन क्या होगा इसका इंतजार करेंगे। फिलहाल आपसे हम जानना चाहेंगे, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने का फैसला क्या बीजेपी के लिए बेहतर होगा या फिर वसुंधरा की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें दूसरी जिम्मेदारी सौंपना बेहतर होगा? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।